हे गाइस, वेलकम बैक टू हिमाचल ज्ञान। तो आज हम डिस्कस करेंगे क्रैश कोर्स का लेक्चर नंबर 8 और इससे पहले वाले पार्ट्स आपको प्लेलिस्ट में जाएं, वहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। तो इसी तरह के कंटेंट के लिए आपने चैनल को सब्सक्राइब करना है, साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस करें, तभी आपको नोटिफिकेशन मिलेगी। तो चलिए डिस्कस करते हैं आज के टॉपिक को। पहला क्वेश्चन है कि देयर आर टोटल फिल इन द ब्लैंक पार्लियामेंट्री सीट्स, जो कि आपकी है राज्यसभा कॉन्स्टिट्यूंसी में पूछी जा रही है, इन सिक्किम में। ठीक है, सिक्किम स्टेट में कितनी है राज्यसभा सीट्स? तो इसका राइट आंसर रहेगा ये है ऑप्शन नंबर डी, जो कि है एक ही सीट है राज्यसभा की सिक्किम स्टेट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रेड यूनियंस इन लिस्टेड इन दी फिल इन द ब्लैंक लिस्ट गिवन इन द 7th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। मतलब ये जो ट्रेड यूनियन है इसको लिस्टेड किया गया है कौन सी लिस्ट में, जो कि 7th शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में मेंशन की गई है, जिसमें आपकी स्टेट लिस्ट है, यूनियन लिस्ट है एंड कंकरेंट लिस्ट है। तो इन तीनों में से कौन सी लिस्ट में इसको ट्रेड यूनियन को मेंशन किया गया है? तो ये है आपकी कंकरेंट लिस्ट। ऑप्शन नंबर डी इसमें राइट आंसर रहेगा। देखिए 7th शेड्यूल में 3 लिस्ट है, बता दी मैंने पहले ही, स्टेट लिस्ट, यूनियन लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट। और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में 12 शेड्यूल हैं। ठीक है, ये भी आपने याद रखना है, कितने हैं? 12 शेड्यूल। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फिल इन द ब्लैंक रिट इज इशूड बाई ए हाई कोर्ट, जो कि हो सकता है हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट, वैन ए लोअर कोर्ट हैज़ कंसीडर ए केस गोइंग बियॉन्ड इट्स ज्यूरिसडिक्शंस। ठीक है, तो ये कौन सी रिट है जिसको हायर कोर्ट इशू करेगा लोअर कोर्ट के ऊपर? तो ये है आपकी प्रोहिबिशन रिट, जो कि ऑप्शन नंबर सी में राइट आंसर रहेगा आपका। तो आपको पता है कि हमारे संविधान में 5 प्रकार की रिट है। हैबियस कॉर्पस है, मैंडामस है, प्रोहिबिशन है, क्यू वारंटो है एंड सर्टिलियरी। ये 5 आपने याद रखनी है रिट्स। नेक्स्ट वन इज इन विच ईयर वॉज ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ा मुनेत्र कजाकम फाउंडेड? मतलब AIADMK की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? तो इसका राइट आंसर रहेगा 1972, 1972 में इसकी स्थापना की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विच फंडामेंटल राइट इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इंक्लूड इक्वल एक्सेस टू शॉप्स, बाथिंग, घाट्स एंड होटल्स? मतलब ऐसा कौन सा फंडामेंटल राइट है जिसमें सभी को इक्वल एक्सेस है? शॉप के लिए मतलब दुकानों के लिए, स्नान करने के लिए, घाट में जाने के लिए, होटल्स में जाने के लिए, इसमें कौन सा फंडामेंटल राइट्स का इक्वल एक्सेस है सभी के लिए? तो ये है आपका राइट टू इक्वलिटी। राइट टू इक्वलिटी ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। तो राइट टू इक्वलिटी जो कि आपका आर्टिकल 14 से लेके 18 तक आता है। और आपके फंडामेंटल राइट्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 6 फंडामेंटल राइट है। राइट टू इक्वलिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन्स, इसके बाद है आपका कल्चर एंड एजुकेशन राइट्स एंड राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। ये आपके 6 फंडामेंटल राइट है, आपको याद होने चाहिए। और ये आर्टिकल 12 से लेके 35 तक इनको मेंशन किया गया है और ये पार्ट 3 में आते हैं। ठीक है, तो ये सारी बातें हमने ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट वन इज टैक्सेस ऑन लैंड्स एंड बिल्डिंग इज लिस्टेड इन विच लिस्ट गिवन इन द 7th शेड्यूल इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? मतलब जो टैक्सेस ऑन लैंड बिल्डिंग है, कौन सी लिस्ट जो कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की कौन सी शेड्यूल में इसको मेंशन किया गया है, तो ये कौन से लिस्ट में है? तो ये आपका है स्टेट लिस्ट में। तो ऑप्शन नंबर बी इसमें राइट आंसर रहेगा। टैक्सेस ऑन लैंड्स एंड बिल्डिंग के ऊपर ये स्टेट के अंडर आता है। ठीक है, नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स अमेंड्स द कॉन्स्टिट्यूशन। इनमें से ऑप्शन में दे रखा है, इनमें से कौन संविधान का संशोधन कर सकता है? तो इसका राइट आंसर रहेगा पार्लियामेंट। ठीक है, तो पार्लियामेंट के 3 ऑर्गन है, प्रेसिडेंट है, लोकसभा है, राज्यसभा। ये आपने 3 ऑर्गन है, याद रखने हैं आपने। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स कैन नॉट बी सस्पेंडेड ड्यूरिंग इमरजेंसी? मतलब ऐसे कौन से आर्टिकल हैं जो कि इमरजेंसी के दौरान भी उनको सस्पेंड नहीं किया जा सकता है? तो ये आपके आर्टिकल नंबर 20 एंड आर्टिकल नंबर 21। आपको बताना है कि आर्टिकल 20 किससे रिलेटेड है और आर्टिकल 21 किससे रिलेटेड है, तो कमेंट बॉक्स में जो बताइएगा। नेक्स्ट है आपका हाउ मेनी फंडामेंटल राइट्स आर मेंशन इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? मैंने आपको पहले बताया कि ये 6 राइट्स हैं। अब फिर से बता देता हूँ आपको, रिवीजन हो जाएगा। राइट टू इक्वलिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन एंड कल्चर एंड एजुकेशन राइट्स एंड राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। ये हमारे 6 फंडामेंटल राइट हैं। नेक्स्ट वन इज हमारे पहले, एक और बता देता हूँ कि पहले संविधान में 7 फंडामेंटल राइट थे, जिसमें से आपका राइट टू प्रॉपर्टी भी एक फंडामेंटल राइट था, बट उसको
44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1978 में इसको डिलीट करके इसको एक लीगल राइट बना दिया गया है। अब ये नो लॉन्गर आपका फंडामेंटल राइट नहीं है, तो ये आर्टिकल नंबर 300A में इसको अब लिस्ट किया गया है राइट टू प्रॉपर्टी को। ठीक है, ये अपनी बातें ध्यान में रखनी है। इसके बाद है विच पार्लियामेंट्री कमेटी इन इंडिया इज नॉर्मली चेयर्ड बाय द प्रोमिनेंट मेंबर ऑफ अपोजिशन। मतलब ऐसी कौन सी ऐसी कौन सी कमेटी है जिसको चेयर करते हैं अपोजिशन पार्टी के लीडर या उसमें अपोजिशन का चेयरमैन होता है। तो ऐसे कौन सी कमेटी है? तो ये आपकी पब्लिक अकाउंट कमेटी, ऑप्शन नंबर डी इसमें राइट आंसर रहेगा। और इसमें 22 मेंबर्स होते हैं, जिसमें आपके 15 लोकसभा से होते हैं और 7 राज्यसभा से होते हैं। और इसके जो चेयरमैन होते हैं वो पहले तो चेयरमैन क्या था कि पहले चेयरमैन जो कि रूलिंग पार्टी थी, चाहे कोई भी हो, बीजेपी हो, एनडीए नहीं, दूसरी वाली कांग्रेस की हो या कोई भी पार्टी हो, उसके चेयरमैन रहेंगे। बट अब 1967 से अब इसका जो कि नया प्रोविज़न लाया है कि अब रूलिंग जो चेयरमैन होगा वो अपोजिशन पार्टी से इसका चेयरमैन रहेगा पब्लिक अकाउंट कमेटी का। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं ज्योग्राफी के। पहला है कि विच इज़ द हाईएस्ट पीक इन अंडमान एंड निकोबार। तो अंडमान निकोबार की सबसे हाईएस्ट पीक है सैडल पीक, ऑप्शन नंबर सी इसमें राइट आंसर रहेगा। वेस्टर्न घाट की आपको पता होगा अनाईमुडी है, ईस्टर्न घाट की आपको पता है महेंद्रागिरी है। तो इस तरह से आपने ये पीक्स आपकी और हमारे इंडिया की जो सबसे हाईएस्ट पीक है वो है गॉडविन ऑस्टिन, जिसको हम K2 के नाम से जानते हैं। तो ये सारी आपने पीक्स आपको याद होनी चाहिए। नेक्स्ट वन इज विच इंडिया स्टेट हैज़ द लार्जेस्ट शेयर ऑफ वेस्ट लैंड्स इन इंडिया। मतलब जो भारत के किस राज्य में बंजर भूमि का सबसे बड़ा हिस्सा है, तो वो है आपका राजस्थान का। ठीक है, राजस्थान। आपको बताना है कि राजस्थान की कैपिटल क्या है। नेक्स्ट वन इज विच द फॉलोइंग नेबरिंग कंट्री ऑफ इंडिया इज अ नॉट ए लैंडलॉक कंट्री। तो इनमें से कौन सी लैंडलॉक कंट्री नहीं है? ये आपकी है म्यांमार, जिसका पुराना नाम वर्मा था, VURMA, अब इसका नाम है म्यांमार। तो इसके साथ मैं एक और क्वेश्चन आपको साथ बता देता हूँ कि इसके म्यांमार के साथ इंडियन की स्टेट कौन कौन सी शेयर करती है। आपको याद रखना है ANMM अरुणाचल प्रदेश, इसके साथ में आप N से होगा इसमें नागालैंड। ठीक है, N से नागालैंड, M से मणिपुर और दूसरा M होगा आपका मिजोरम। तो ये 4 स्टेट जो हैं म्यांमार के साथ बाउंड्री शेयर करती हैं। ठीक है, ये आपने ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच टाइप ऑफ फॉरेस्ट मेजरली कंप्राइजेज ऑफ लाइकन्स एंड मॉसेस, कि किस प्रकार के वन प्रमुख रूप से लाइकन और काई होते हैं। तो ये हैं वन टुंड्रा फॉरेस्ट्स। ठीक है, टुंड्रा फॉरेस्ट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच द फॉलोइंग हैज़ मैक्सिमम डायरोनल टेम्परेचर डिफरेंस, कि इनमें से किस में सबसे अधिकतम अवरत तापमान का अंतर है। ये आपका डेजर्ट रेगिस्तान में काफ़ी आपको टेम्परेचर्स डिफरेंस देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाई डज वेस्टर्न घाट्स एंड ईस्टर्न घाट बोथ रिसीव सफिशिएंट रेनफॉल व्हाट डेक्कन प्लेट्यू रिसीव स्कैंटी रेनफॉल, कि ऐसा क्या रीज़न है कि जो वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट में ज़्यादा बारिश होती है बट डेक्कन प्लेट्यू जो है आपका उसमें कम रेनफॉल होती है। तो ये होती है ड्यू टू इट इज़ ए रेन शेडो एरिया, क्योंकि ये एक रेन शेडो एरिया है, इसकी वजह से वेस्टर्न और ईस्टर्न घाट में ज़्यादा बारिश होती है और डेक्कन प्लेट्यू में कम बारिश होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विच द फॉलोइंग स्टेट्स रिसीव रेनफॉल ड्यू टू वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस, कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस के कारण सबसे ज़्यादा रेनफॉल कौन सी स्टेट में होती है। तो ये होती है आपकी पंजाब स्टेट में। तो ऑप्शन नंबर इसमें ए राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ कोल, इनमें से कौन सा कोल की टाइप या प्रकार नहीं है। तो इसका राइट आंसर रहेगा आपका सीडेराइट। सीडेराइट ऑप्शन नंबर डी इसमें राइट आंसर है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्राइमरी ग्रीन हाउस गैस इन द अर्थ एटमोस्फियर, कि इनमें से कौन पृथ्वी के वायुमंडल में प्राथमिक ग्रीन हाउस गैस नहीं है। मीथेन है, ओजोन है, नाइट्रस ऑक्साइड है, बट आपकी हाइड्रोजन ये एक आपकी ग्रीन हाउस गैस नहीं है। नेक्स्ट है आपका विच टाइप ऑफ फॉरेस्ट इज मोस्ट वाइड स्प्रेड इन इंडिया, कि सबसे ज़्यादा प्रकार के जंगल इंडिया में कहाँ, मतलब किस प्रकार के वन इंडिया में पाए जाते हैं सबसे ज़्यादा। तो ये हैं आपके हैं ट्रॉपिकल
डेसिडियस फॉरेस्ट, तो ऑप्शन नंबर बी इसमें राइट आंसर रहेगा। तो चलिए नेक्स्ट हम टॉपिक डिस्कस करते हैं हिस्ट्री से। पहला क्वेश्चन है कि फिलिंग द ब्लैंक्स, फर्स्ट बिकेम द कैपिटल ऑफ किंगडम अंडर द तोमरा राजपूत। तो पहली बार तोमर राजपूत के अधीन एक राज्य की राजधानी बना है, ये है आपका दिल्ली। ऑप्शन नंबर इसमें ए राइट आंसर है। नेक्स्ट वन इज राजेंद्र वन वाज सन ऑफ। तो राजेंद्र प्रथम का पुत्र था, तो किसका था ये? राजा वन का ये सन थे। सो ऑप्शन नंबर डी इसमें राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू द कैटेगरीज ऑफ लैंड मेंशन इन द चोला इंस्क्रिप्शंस फिलिंग द ब्लैंक्स वाज नोन एज द लैंड गिफ्टेड टू टेम्पल्स। तो ये है आपकी है देवादाना, ठीक है, देवदाना। तो ऑप्शन नंबर डी इसमें वाज नोन एज द लैंड गिफ्टेड टू टेम्पल्स। तो ऑप्शन नंबर डी इसमें राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पृथ्वी राजा 3 वाज वेस्ट नोन फिल द ब्लैंक रूलर। तो ये किस मतलब और किस नाम से जाने जाते थे? तो इसका नाम है चाहमना। ऑप्शन नंबर ए इसमें राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका दामक स्तूपा वाज बिल्ड बाई, किसके द्वारा इसको बनाया गया था? तो ये थे अशोका। तो अशोका के द्वारा दामक स्तूप बनाया गया था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है अब्दुल फैजल वाज द सन ऑफ ए सूफी सेंट, नेम हिम। तो उन सूफी संत का नाम बताना है, वो उनका नाम है शेख मुबारक। तो ऑप्शन नंबर ए इसमें राइट आंसर है, शेख मुबारक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस स्प्लिट फॉर द फर्स्ट टाइम इन इट्स सेशन एट। मतलब इंडियन नेशनल कांग्रेस सबसे पहली बार कौन से सेशन में अलग हुई थी, विभाजित हुई थी? तो ये था आपका सूरत सेशन, जो कि 1907 में हुआ था। और आपको बताना है कि इंडियन नेशनल INC की फाउंडेशन ईयर कौन सा है और किसके द्वारा इसको फाउंड किया गया था, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल वाज हेल्ड एट। पहली जो कोई बौद्ध परिषद कहाँ पे आयोजित की गई थी? ये हुई थी सबसे पहले राजगृह में, जो कि आपने याद रखना है 483 BC में हुई थी। नेक्स्ट आपकी वैशाली में हुई थी। इसके बाद थर्ड आपकी पाटलिपुत्र में हुई थी और फोर्थ वन इज़ कश्मीर में ये हुई थी। इस तरह से आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वाज द फाउंडर ऑफ द सतवनान एम्पायर। तो सतवनाह जो कि साम्राज्य का संस्थापक कौन था? इनका नाम है सिमुका। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विक्रमशिला यूनिवर्सिटी वाज फाउंडेड बाई। तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो इनका नाम है धर्मपाला। तो ऑप्शन नंबर इसमें सी राइट आंसर है। तो गाइस ये था आज का लेक्चर, ठीक है। तो मिलता हूँ नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय। और आपने वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। तो ठीक है, मिलता हूँ नेक्स्ट सेशन, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।